चलिए बताइए सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पुनः सभी लोगों का गुड मॉर्निंग। साउंड के बारे में बताओ जल्दी, साउंड के बारे में बताओ जल्दी, बताओ साउंड के बारे में। कल इसे पढ़ लिए थे, समझ गया है? कोई दिक्कत नहीं ना? अब दिक्कत कौन सी को ले रखेगा? दो तीन बार तो बता दिया। दिक्कत अगर हो रहा है तो ज़िंदगी भर थोड़ा दिक्कतें होगा, ठीक है ना? फेरल का नियम, ठीक है ना? कोरियोलिस बल सब बता दिए थे ना? झुका झुका के नहीं बताए थे ना? बताए थे। चलो आज आगे बढ़ेंगे। जल्दी कमेंट कर दो ऑनलाइन वाला, साउंड वगैरह सही है ना? जम्मू नोट्स कहाँ मिलेगा? खैरा मिलेगा। ओके, तरपू के धरती से प्रणाम। रवेला यहाँ यात्रा प्रणाम कर बाबा, ये कहाँ गए? यात्रा प्रणाम करा जाइए। स्टार्ट करते हैं क्लास को। पढ़ लिया रे बेला? तुम लोग पढ़ा आगे? आगे पढ़ा? कुछ समझ आया? चलो यहाँ ध्यान दो। ये था अस्थाई पवन या प्रचलित पवन, जो पूरा वर्ल्ड में प्रचलित, पूरा वर्ल्ड में, जो पूरा वर्ल्ड में प्रचलित था, उसे क्या बोला गया? प्रचलित पवन, प्रचलित पवन, प्रचलित पवन, ठीक है ना? और या अस्थाई पवन, अस्थाई, जो पूरा वर्ल्ड में अस्थाई रूप से बहता, उसे अस्थाई पवन। अस्थाई या प्रचलित पवन का मतलब हुआ पूरा वर्ल्ड में बहने वाला, ठीक है ना? अस्थाई रूप से बहने वाला, एक ही दिशा में बहने वाला कहलाता है कौन सी? प्रचलित या अस्थाई, प्रचलित या। और ये बताए थे तीन टाइप, ना बताए थे? तीन टाइप का बताए थे, व्यापारिक, पछुआ, पूर्वा। व्यापारिक, पछुआ, पूर्वा सब बताए थे ना? पेटी बारे में बताया, पेटी सातु होता है वो भी बताए थे। और फिर ये सारा से समझाए थे, रिवीजन करवाए थे कैसे रिवीजन करना है। तो फिर पछुआ पवन, पूर्वा पवन का दिशा क्या होगा, व्यापारिक पवन का दिशा क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, सब बताए थे ना? बताए थे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बताए थे ये सब। पवन जो है तीन टाइप का होता है, अस्थाई होता है यानी प्रचलित होता है, मौसमी होता है, स्थानिक होता है। हम लोग अस्थाई या प्रचलित पढ़ रहे थे। ये तीन टाइप का होता है, व्यापारिक होता है, पछुआ होता है, पूर्वा होता है, बताए थे। और मौसमी पवन को दो टाइप का होता है, मानसूनी और दैनिक होता है, बताए थे। दैनिक भी चाहे वो था जो एक के दिन में बदलते रहता है, उसे दैनिक बोलते हैं। पर दिन चलने वाला, पर डे चलने वाला दैनिक क्या बोलते हैं? समुद्री था, स्थलीय था, घाटी था, पर्वतीय था, पढ़ चुके हैं ना? नहीं पढ़े हैं रे? बचा स्थानिक, क्या बचा है? स्थानिक और मानसून। स्थानिक और पहले पढ़ेंगे स्थानिक, उसके बाद चलेंगे मानसून। कहाँ चलेंगे? मानसून में चलेंगे। उससे पहले पछुआ पवन को देखो। पछुआ पवन जो है इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। पछुआ पवन को अन्य नाम से भी जाना जाता है। स्टार्ट करें? चलिए, हम नोटिफिकेशन न डाले हैं ना, भेज देते, रुको। आया लेकिन इस सब को स्पेशल नोटिफिकेशन खोजता है। हाँ, ऐसा विश्वास नहीं करता, ये सब हमें करता है लोल बकलोल ये सब। सर नया नोट अपलोड कर दीजिए एप्लीकेशन पर, जिसमें लिख सकूं प्लीज़ बता दीजिए प्लीज़। मैं अरे हो जाएगा, एप्लीकेशन पर अपलोड भी करेंगे तो उसमें पहले वाटर मार्क लगाएंगे तब ना। अब वाटर मार्क नहीं लगाए हैं तो वाटर मार्क लगाएंगे तो हो जाएगा, मिलना भी शुरू हो जाएगा।
बौखबे करते आप लोग बहुत ज़्यादा, ऐसा करिए रे। चलो तो चलिए सर, हॉस्टल अरे बनल दे, ये लोग बोल के बोल रहे ये शादी ब्याह कर दे, पैसा मिलेगा तो बना हॉस्टल वगैरह हो से बनबा है ना। हाँ पहले तुम लोग को दहेज देगा कौन, एकदम खुश हो गया है। यहाँ डाल दो, चलो यहाँ डाल दो। पछुआ कौन चीज, पछुआ पवन, पछुआ पवन, पछुआ पवन के बारे में थोड़ा जानेंगे। पछुआ पवन के बारे में थोड़ा जानेंगे। पछुआ पवन को देखो यहाँ पर, पछुआ पवन का वेग देखेंगे। पछुआ पवन का जो वेग होता है, ठीक है ना, वो उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में इसका वेग का रफ्तार कम होता है। क्या होता है? और पछुआ पवन का दक्षिणी गोलार्ध, पछुआ पवन का दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में वेग क्या होता जा रहा है, क्या होता है, और कम क्यों होता जा रहा है, क्यों होता है बताएंगे अभी, ठीक है ना। तो पछुआ पवन का, ठीक है ना, वेग जो है, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध में वेग क्या होता है, कम। क्या होता है? कम। क्या होता है? और दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन का वेग क्या होता है, वेग ज़्यादा। और ये भी बताए थे कि पछुआ पवन चलता है कहाँ से कहाँ तक। पछुआ पवन चलता है 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश से 60 से 65 डिग्री अक्षांश तक चलता। बताए न बताए थे? पछुआ पवन इसी ने बीच चलता है। पछुआ पवन 30-35 से 60-65 के बीच बहती है। बताए थे? अरे पहले बताए थे, बोलना रे, न बताए। देखो यहाँ पर पछुआ कौन सी पछुआ है। पछुआ पवन कहाँ 30-35 से लेके 30-35 से लेके 60-65, 30-35 से लेके 60-65 न बता रहे। पछुआ कौन सी? तो पछुआ पवन का उत्तरी गोलार्ध में वेग क्या होता है, कम। क्या होता है? और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, हुमच के। क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में वेग ज़्यादा होता है। होने के कारण इसीलिए है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध जो है यह स्थलीय भाग है। क्या है? उत्तरी गोलार्ध में देखना, उत्तरी गोलार्ध में देखना आप लोग को स्थल जा रहा है, स्थल, ठीक है ना। दक्षिणी गोलार्ध में कौन चीज़ है, समुद्र ज़्यादा है। देखा है, मैप देखा है। अब ये उत्तरी गोलार्ध में स्थल जा रहा है तो सिंपल बात है, स्थल पर बहेगा तो पेड़ पौधा रोक लेगा, मकान वगैरह रोक लेगा, ना रोकेगा रे। बता तुम्ही लोग को आंधी तूफान आता है तो कहाँ जा रहा तुमको रफ्तार देखेगा, नदिया में कि घरा में, नदिया के गाँव में, नदी में चल जाओ, आंधी की रंग करेगा, उड़िया फेंक देगा, नहीं करेगा। यानी जहाँ रहेगा खाली, जहाँ रहेगा खाली वहाँ हवा बहेगा स्पीड में। क्या बहेगा? तो खाली कहाँ है, ज़्यादा दक्षिण में कि उत्तर में। तो मैप को देखना, मैप जब देखेगा तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है, स्थलीय भाग ज़्यादा है। दक्षिण गोलार्ध में क्या है, समुद्री भाग ज़्यादा है। और समुद्र में ना तो वृक्ष है, ठीक है, ना तो पेड़ पौधा है, ना तो घर है, ना मकान है, ठीक है, ना तो फैक्ट्री है। हवा रोकने वाला को है, हवा को रोकने वाला कोई नहीं है। हवा रोकने वाला कोई नहीं है तो पछुआ पवन जो है दक्षिणी गोलार्ध में खुला साड़ की तरह दौड़ता है, खुला साड़ की तरह दौड़ता है। और 40 डिग्री पर जो दौड़ेगा उसे गरजता 40, 50 पर जो दौड़ेगा उसे प्रचंड 50, और 60 पर जो दौड़ेगा सिकटा 60। समझ गया? हो गया। तो क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ, गरजता 40, प्रचंड 50, सिकटा 60 किस हवा को कहा जाता है? पछुआ पवन को। किसे कहा जाता है? पछुआ पवन को। फिर क्वेश्चन पूछता है, गरजता 40, प्रचंड 50, सिकटा 60, ये कौन सा गोलार्ध में बहता है? दक्षिणी गोलार्ध में। क्या समझा? अब कहेगा चलो मैप तुम लोग दिखाई देते, समझ आएगा। मैप दिखा देंगे ज़्यादा समझ आएगा। चलो आओ, ठीक है ना, मैप दिखा देते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है ना। सही बात, कौन जगह खाली है, कौन जगह खाली है, ठीक है ना। याद दो सर सेट ग्रुप में मारे कि किसी कोचिंग में? ग्रुप है तो ग्रुप में मारो, कोई दिक्कत है? कोचिंग में जाएगा वैसा जटो लगेगा। ग्रुप में भी है तो ग्रुप में मार लो, ग्रुप नहीं मिलता तो अकेलो मार लो, लेकिन मारो, ठीक है ना। अरे घोड़ा कटोरा है, घोड़ा कटोरा कौन सी है? घोड़ा कटोरा, ठीक है ना। नवादा में, राजगीर में है। उठा फेंक दो पहला।
दिखा दे रहा, देख रहा विनोद, तब विनोद बात दिखा दे पहुर। यह वर्ल्ड मैप क्या है? वर्ल्ड मैप। अब देखो, अगर इसको ध्यान से देखिएगा, कैसे देखना है? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो ये है 0 डिग्री। अच्छा 0 डिग्री ये क्या है? तो ये है विनोद, याद ध्यान दो, विनोद याद ध्यान दो, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा जो है ये क्या है? तेरी तो क्या भागे लग नहीं रहे। तो ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा है 0 डिग्री। अच्छा 0 डिग्री। अच्छा 0 डिग्री। और ये 23.5 यानी कर्क, ये 23.5 दक्षिण में यानी मकर। ठीक है ना? अब बताओ आस्था ज्यादा किधर नहीं जा रहा है? ऊपर क्या हुआ? उत्तरी गोलार्ध। ऊपर क्या हुआ? उत्तरी गोला के आधा गोलार्ध। नीचे क्या हुआ? दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी। अब तुम ही लोग बोल बैला ज्यादा जमीन में किधर है? तो उत्तरी गोलार्ध में जमीन भरल है, और जमीन में रहेगा तो घर द्वार मकान पेड़ पौधा रहबे करेगा मच के, और उसे हवा को बहने देगा। हवा को रुकावट कुछ डालता है, इसीलिए जो है उत्तरी गोलार्ध में नहीं बल्कि दक्षिणी गोलार्ध। और दक्षिणी गोलार्ध में भी कहाँ? तो दक्षिणी गोलार्ध में भी कहाँ पर? यहाँ डालो, दक्षिणी गोलार्ध में भी कहाँ? तो 40 30-35 यहाँ डालो। 40 और 60 के बीच पछुआ होता है। पछुआ होता है कहाँ के बीच? पछुआ जो है देखो, पछुआ 30 से स्टार्ट होता है और 65 तक, तो 40-60 इसके बीच में ना आया है क्या? इसके बीच में क्या? इसके बीच में क्या? इसके बीच में जल्दी बताओ, इसके बीच में 40 ना आया, 50 ना आया, 60 नहीं आया? अरे आया है। तो 40 50 60 लिखेगा, तो 40 50 60 जो आएगा वो 40 आएगा लगभग। यहाँ कहाँ आएगा? देखो यहाँ बता रहा, क्योंकि 23.5 है। कौन चीज है? 23.5 साढ़े, तो 40 लगभग आपका आएगा यहाँ पर। कहाँ आएगा? ये लगभग 40 है। कौन चीज है? देखो जमीन मिल रहा है, पानी में खाली है ना। अरे ये मिलेगा 50। क्या मिलेगा? 50। क्या मिलेगा? 50। ठीक है ना? और ये मिलेगा 60। क्या मिलेगा? पानी में पूरा है, पूरे पानी में है रे। ठीक है ना? और यहाँ जो हवा बहेगा रोके वाला को है, देखो रोके वाला को है, एकदम खुला साठ की तरह बहेगा, आराम धरती पानी पर बहेगा खुला साठ की तरह। कोई रोके वाला ही रे कोई ना। ठीक है ना? कोई रोके वाला इसको नहीं है। तो पछुआ पवन के कौन में? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन को 40 डिग्री अक्षाएं पर जो बहेगा उसे गरजता 40, 50 पर जो बहेगा परसेंट 50, 60 पर जो बहेगा चिकटा 60। समझा पहला? अब तुम को समझ आ गया होगा कि उत्तरी गोलार्ध में नहीं बल्कि ये 40, 50, 60 ये दक्षिण गोलार्ध के भाग है और पचपन के भाग है। कोई दिक्कत? चलो लिख देते हैं। समय आया? तो चलो, तो उत्तरी गोलार्ध में वेग क्या? उत्तरी गोलार्ध में वेग कम, दक्षिण गोलार्ध में क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में वेग ज्यादा होता है। रोकने वाला कौन है? रोकने वाला कौन नहीं, खुला साठ की तरह बहेगा। ठीक है ना? 40 डिग्री के आसपास, 50 डिग्री के आसपास और 60 डिग्री के आसपास। साउथ की नॉर्थ, तो साउथ कौन चीज? साउथ कौन चीज? साउथ क्या चीज? साउथ क्या चीज? साउथ के आसपास। और 40 में बहेगा तो बोलेंगे 40। क्या बोलेंगे? 40। क्या बोलेंगे? 40। क्या बोलेंगे? 40 से बहेगा तो 40। कौन चीज? 50 से बहेगा तो 50। कौन चीज? 50। कौन चीज? और 60 में बहेगा तो 60। कौन चीज? कौन 40? हनुमान 40 ना, बोल हनुमान 40। ठीक है ना? कौन 40? गरस्ता 40। गरस्ता 40। 40 में बहने वाला गरस्ता 40। 40 से बहने वाला गरस्ता 40। 50 से बहने वाला प्रचंड 50। 60 में बहने वाला चिकता
साठा चिकता साठा, समझा पहला, समझ गया ना। ये तीनों किसका प्रकार है? तो ये तीनों प्रकार है पछुआ पवन का। और कहाँ बहता है? दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है ना। तो पछुआ पवन खत्म, पछुआ पवन। अब पढ़ेंगे स्थानीय, क्या पढ़ेंगे? स्थानीय नहीं पढ़ रहा, क्या लिख रहा है? सर कल संडे है, आप दाढ़ी सेविंग करा लीजिएगा। बल्कि ये दाढ़ी में पड़ल है, ना करे भेजो, कल संडे है, दाढ़ी सेविंग करवा लीजिएगा। अभी करेंगे नहीं, पुष्पा झुकेगा नहीं, हम दाढ़ी बनाएंगे नहीं। पुष्पा 3 तक मेरा रहेगा, ठीक है ना, पुष्पा 3 तक, ठीक है। कल संडे है ना, कल चलेगा बिहार स्पेशल सिर्फ, कल संडे है ना, कल केवल बिहार स्पेशल चलेगा। अब मन हुआ तो दूसरों को ही देंगे, लेकिन खाली बिहार स्पेशल चलेगा। छुट्टी चाहिए कि यार तो पहले बतवाइए, एक दिन छुट्टी ना हुआ, क्या एक दिन जब भूखा रहता है, ठूसता है, रोजे उठता है ठूसता है, एक टाइम ना 3-4 टाइम ठूसता है बैला। अरे बढ़िया ने खाने खा रहा है ना, मर थोड़े गया। जे बोलता है बढ़िया ने खाता है, दम ठूसता है। अरे वही तो बोल रहा, जो बोलेगा नहीं खाएगा, वो इतना खाएगा पेटे खराब कर लेगा, तो क्या खाएगा? नहीं समझा है? ना खा रहा मतलब कौन चीज है? इतना खाया इतना खाया इतना खाया कि खाते खाते जो है पेटो फ्री हो गया, तो आ गया है ना। सर 0.4 बेला 0.4 तरह यहाँ समझाइए, 0.4 डिग्री सेल्सियस में घनत्व बढ़ेगा घटेगा, इस केमिस्ट्री अति समझा दिए थे ना अति में, फिर सुबह में तापमान में, वही टेम्परेचर में, ये मतलब कहीं भी कुछ पूछ लो। अच्छा ठीक होगा, चलो यार लो। अब सुनो यहाँ पर, आप पढ़ेंगे स्थानीय, क्या पढ़ेंगे? पढ़िए स्थानीय पवन, डायरेक्ट पूछता है। स्थानीय पवन के बारे में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, और इसको याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आ जाओ, स्थानीय पवन, स्थानिक स्थानिक पवन, स्थानिक पवन, पहला स्थानिक किसी विशेष स्थान में बहने वाले पवन को स्थानीय पवन। किसी हर जगह नहीं बहेगा, कोई विशेष स्थान में बहेगा। ये नहीं कि बिहार में बहा पाए तो दक्षिण भारत में बहता, अमेरिका में बहता है, ऑस्ट्रेलिया में बहता है, श्रीलंका में बहता है, ऐसा ना है, ठीक है ना। यानी किसी विशेष स्थान में, किसी विशेष स्थान में या किसी खास स्थान में बहने वाले पवन को क्या बोलते हैं? स्थानिक पवन, ठीक है ना। किसी विशेष स्थान, किसी, सुनो आप, इसके नाम याद करना पड़ेगा। किसी विशेष स्थान, किसी विशेष स्थान में बहने वाले पवन को, बहने वाले पवन को, बहने वाले पवन को क्या कहा जाता है? स्थानिक पवन, स्थानिक पवन कहा जाता है, पवन कहा जाता है। और ये किसी विशेष स्थान में बहेगा और निश्चित समय में, निश्चित इन्हें कि सालों भर बहते हैं, ऐसा है। गर्मी में बहेगा तो लू गर्मी में आएगा, ठंडी में आएगा तो शीतलहरी ठंडी में आएगा, और महीना भी फिक्स, महीना भी जनवरिया में, कौन सी में, और लू आएगा जून में आता है, जून जुलाई में। हिंदी में बोलते हैं बैसाख, कौन सी बोलते हैं? बैसाख के गर्मी नहीं होता है, होता है ना। तो बैसाख की गर्मी बड़ी खतरनाक होता है। और जनवरी यानी अरे पूस के ठंडा, उसके पुष्प भत्ता ना होता है, होता है पुष्प भत्ता होता है ना यार, बड़ी खतरनाक होता है, ठीक है। तो सुनो यहाँ पर, तो स्थानीय पवन जो है किसी विशेष स्थान में बहेगा और किसी विशेष समय पर बहेगा, हमेशा नहीं। अरे भाई ला सुनेगा इधर तो लो, जहरबा बेचाम जहर फैला रहा है, यहाँ ध्यान दे। हाँ अरे ला के जहर फैला रहा बेचाम, बैठ के शांत रहेगा, यहाँ राजीर घुमाएंगे। सुनिए आप पहले क्या बोल रहा है? तो बोल रहे थे स्थानीय पवन जो है वो किसी विशेष स्थान में बहेगा और विशेष समय, निश्चित समय में बहेगा, हमेशा नहीं, हमेशा
स्थानिक पवन, स्थानिक पवन बहुत तेज है, लेकिन पढ़ना है वो जो परीक्षा में आता है। परीक्षा में आता है, अरे बेला रे बोतला रो अलुआ, यहाँ ध्यान देगा है ना। तो स्थानिक पवन जो दो टाइप का, दो टाइप होता है बहुत तेज, पढ़ेंगे कौन जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो स्थानिक पवन दो टाइप का, कौन होगा गर्म, कौन होगा ठंडा ना। अरे कौन स्थानिक पवन गर्मी में चलेगा, जो चलेगा गर्मी में उसे बोलेंगे गर्म पवन, ठीक है ना। और जो चलेगा ठंडा में, ठंडा यानी शीत। कौन चीज, तो दो टाइप का होता है। ये होता है दो टाइप का होता है। जो बहेगा गर्मी उसे क्या बोलेंगे, उष्ण पवन, उष्ण पवन, उष्ण। और जो बहेगा ठंडा में शीत पवन, शीत पवन, शीत पवन, शीत। तो हो गया, ये हो गया हॉट विंड। क्या हो गया, हॉट विंड। ये हो गया है कोल्ड विंड। क्या हो गया, नॉर्मल बोलो है, ठीक है ना। तो ये हुआ हॉट, वो हुआ कोल्ड। क्या हुआ, कोल्ड, ठीक है ना। जैसे भारत में लू है, कौन सी है, भारत में कौन सी है, लू, कौन सी है। और लू बहेगा बैसाख के महीना में, बैसाख के महीना में, जून महीना में, जून महीना में। तो उष्ण, कौन सी बात है, उष्ण, ठीक है ना। उष्ण पवन में जो पहले पढ़ेंगे, भारत से शुरू करते हैं, भारत शुरू करते हैं, ज्यादा समझ आएगा। तो लू, कौन सी, अब तुम लू जाके खोजना अमेरिका में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। पहला ये सब स्थानीय पवन है जो किसी विशेष स्थान में बहता है, और स्थान बदलने पर नाम भी बदल जाता है, स्थान बदलने पर नाम भी बदल जाता है, ना बदलता है। तो लू कहाँ चलता है, भारत में, कहाँ, और कहाँ पर, उत्तरी भारत। कहाँ पर, उत्तरी भारत, बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली चलता है लू। क्या चलता है, ना चलता है, चलता है लू। तो लू कैसा हुआ, उष्ण पवन, स्थानीय, कौन सी, और शीतलहरिया, कौन सी, शीत लहरी, शीत लहरी। कैसा, स्थानिक पवन, स्थानिक पवन। कैसा है, शीत, कैसा है। और ये भी उत्तरी भारत, उत्तरी यानी बिहार, यूपी, पंजाब, दिल्ली, ठीक है ना, हरियाणा, झारखंड, ये सभी क्या है, उत्तरी भारत, शीतलहरी। क्या बात है, इस स्थानिक कौन सी है, स्थानिक। और देखते हैं स्थानिक, और देखते हैं। सर जी आपसे बात करेंगे करना कॉल में, क्लास खत्म होने के बाद, मोबाइल बाहर है ना, क्लास खत्म होने बाद करना कॉल, समझ गया है। बातें ना होता, इतना दिन भर तो बातें होते रहते पहला कहीं का, और जब हम मेरे पास आता तो बात हो जाता है। आ जाओ यहाँ पर, चलो आ जाओ। और क्या है स्थानिक पवन में, अगला जो है, अब सुनो, ये सब नहीं पूछेगा, लू वगैरह नहीं पूछेगा, तो सब जानता है, नहीं जानता है, अरे लू नहीं जानता तो लो, तो बॉयल है। अला चीनू को नहीं पूछेगा, चीनू क्या पूछेगा, चीनू कहाँ बता है, अमेरिका का स्थानिक पवन, लेकिन कैसा है, उष्ण स्थानिक, उष्ण। और चीनू को बता अमेरिका में कैसा है, उष्ण यानी गर्म। कैसा है, उष्ण यानी गर्म, उष्ण यानी गर्म, उष्ण यानी। और शीत मतलब ठंडा, शीत मतलब ठंडा। कैसा है, गर्म। कैसा है। और चीनू पवन जब बहेगा ना तो क्या होगा, जो अमेरिका जो है इसमें यहाँ बर्फ जमा होता है। क्या होता है, अमेरिका में जो जहाँ जहाँ बर्फ जमल है उस बर्फ को ये क्या करता है, पिघला देता है। क्या करता है, चीनू पवन जो अमेरिका में जमा हुआ बर्फ को, जो घास के मैदान पर जो बर्फ जम जाता है तो पशु के लिए दिक्कत होने लगता है। लेकिन चीनू पवन कैसा पवन है, ये गर्म पवन है। तो ये जब बहती है रोकी पर्वत से, रोकी पर्वत के सहारे जब पूर्वी ढलान पर बहती है तो ये क्या करते हैं, ये आइस मतलब बर्फा को पिघला देता है, बर्फा को पिघला देता है, यानी उसको हिट कर देता है, यानी उसको खा जाता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं आइस। क्या बोलते हैं, आइस को हिट करने वाला, आइस हीटर, या आइस को हिट कर दिया है, पिघला गया है, यानी खा गया है। आइस ईटर, आइस ईटर, आइस। बताओ आइस हीटर कैसे बोलते हैं, चिनूक को। या आइस ईटर कैसे बोलते हैं, चिनूक को। कहाँ बहता है, अमेरिका में। कैसा पवन है, स्थानिक। और स्थानिक में भी कैसा है, उष्ण। उष्ण बोले तो गरम,
एनी प्रॉब्लम। और ये बहता है रॉकी पर्वत के ढलान के सहारे, रॉकी पर्वतखंड। अरे भैया अमेरिका के सबसे लंबा पर्वतमाला रॉकी पर्वतमाला, अमेरिका के सबसे लंबा पर्वतमाला रॉकी पर्वतमाला, उसी के सहारे बहता है। रॉकी पर्वतमाला, पर्वतमाला के ढलान के सहारे, ढलान के सहारे, ढलान के सहारे बहता है। कौन सी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इसके बारे में डिटेल से क्या जान लिए, डिटेल से पढ़ लिए, कोई दिक्कत। अगला पढ़ेंगे कौन सी, अगला पढ़ेंगे ब्रेक रोलर, ब्रेक रोलर, ब्रेक रोलर भी कहाँ पर, अमेरिका। ब्रेक रोलर भी कहाँ पर, अमेरिका। ब्रेक रोलर भी कहाँ पर, अमेरिका। कैसा पवन है, स्थानीय, स्थानीय में भी उष्ण, स्थानीय में भी उष्ण। ब्रेक रोलर, अब ब्रेक फील्डर में तुम लोग को बड़ी कंफ्यूजन होता है। ब्रेक रोलर और कौन फील्डर, ब्रेक फील्डर में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। तो फील्डिंग करता है ऑस्ट्रेलिया वाला खतरनाक नहीं, अमेरिका वाला फील्डिंग करता है, कंफ्यूजन ना होना। ब्रेक रोलर बोले तो अमेरिका, लेकिन फील्डिंग करने में कौन सी, क्या अमेरिका फील्डिंग करता है। अमेरिका तो मतलब क्रिकेट में अभी प्रवेश किया है ना, किया है कि क्रिकेट खेले लूड़िए ना है, हाँ लूड़। अमेरिका की धरती पर अभी जीते हैं T20 वर्ल्ड कप, नहीं जीते हैं। हाँ तो ब्रेक फील्डर बोलेगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ब्रेक फील्डर बोलेगा, क्या बोलना है, ऑस्ट्रेलिया। क्या बोलना है, ऑस्ट्रेलिया। क्या बोलना है, ऑस्ट्रेलिया। कैसा है, स्थानिक, स्थानिक में भी कैसा है, उष्ण। कैसा है, एनी प्रॉब्लम। और देखते हैं उष्ण में क्या है, बताओ। अगला क्या है, फॉर्न, बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर्न कौन सी है, फॉर्न कौन सी है, चलो लिख दिया, बिल्कुल राइट, यहाँ डालो। अगला है फॉर्न, कौन सी है। अब फॉर्न बता स्विट्जरलैंड, कहाँ बता है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। और ये भी गर्म है, कैसा है, फॉर्न कैसा है, गरम। फॉर्न कैसा है, गरम। ऐसे देखो ना, फॉर्न में गरम होता है, ठंडा होता है, फॉर्न में गरम हो जाएगा, ठंडा होता है कि बात कर रहे ठंडा गया फॉर्न में, होता है ना फोन कि बात कर रहे हैं, फॉर्न चला रहे हैं तो ठंडा गया फॉर्न, गरम हो जाता है। फोन होता है गरम, क्या होता है, तो फोन होता है गरम। तो कैसा है, तो फोन कैसा पवन है, उष्ण। फोन कैसा है, उष्ण। फोन कैसा है, उष्ण। कहाँ बता है, स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड वगैरह में बर्फ वगैरह जम भी करता है। तो ये भी आइस को, ये भी बर्फ को पिघलाता है, बर्फ को पिघला देता है, पिघला क्या करता है, पिघला देता है। कौन, फोन। कौन, अब फोन बहता है किस पर्वत के सहारे, तो फोन बहता है ये स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, स्पेन, अथी जर्मनी, इस सब में पर्वत फैला हुआ है, उसका नाम है आल्पस। नाम सुना है, नाम सुना है। तो यह बहता है आल्पस पर्वत के सहारे, आल्पस पर्वत के सहारे, आल्पस पर्वत के सहारे। कौन बहता है, फोन। कौन बहता है, फोन। कौन बहता है, फोन। कहाँ बहता है, स्विट्जरलैंड में। कैसा है, गरम। कैसा है, गरम। और चिनूक भी कहाँ बहता है, अमेरिका में। कैसा है, गरम। और वो भी बर्फ को पिघलाने वाला, किस पर्वत के सहारे, रॉकीज। कौन सी, रॉकीज। एनी प्रॉब्लम, बोलो नो। क्लास नोटिफिकेशन के भरोसे क्लास सभी स्टूडेंट रहेगा, क्लास का टाइम पता नहीं चल रहा है। पहले 9:30 बजे टाइम आया, पहले रहा वीडियो 7:30 बजे तुम्हारा ठीक टाइम है, बिहार फसल का 9:30 बजे भी टाइम है। भरोसे बैठा रहेगा तो मैं बैल सुनूंगा, ले लो अभी रे। अगला नोटिफिकेशन आता है फटाक, अभी तुम जुड़ेगा। नोटिफिकेशन 3 को पहुँचता है, कोई भी क्लास से 3 को पहुँचता है, मेरा 3 को पहुँचता है। फर्स्ट अटैक, सेकेंड अटैक, थर्ड अटैक। थर्ड अटैक में भी तुम नहीं आ पाएगा तो आप मर जाओ, थर्ड अटैक ना है। तीसरा अटैक में भी तुम्हें पता नहीं चलता है, किरंग इंसान है, पागल कहीं का, पागल से बात करता है। टाइम तुमको पता है, टाइम लिखा लो नीचे, याद डालो। अगला कौन है, सिरोको। जल्दी रोको, सिरोको।
सिरोको इटली, सिरोको इटली, सिरोको इटली, सिरोको इटली, सिरोको इटली। सिरोको देखेंगे ना, याद आ गया। सिरोको अगर देखेंगे, सिरोको अगर देखेंगे तो सिरोको बहता है कहाँ? सुनो यहाँ पर, सिरोको बहता है इधर से, ठीक है ना। देखो सिरोको बहता है इधर से, कहाँ बहता है? इधर से सिरोको बहता है, ठीक है ना। सिरोको इधर से बहता है। और सुनिए यहाँ पर, सिरोको कहाँ बहता है? इधर से बहता है। और जब इधर से बहता है, यहाँ कौन सी है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल। या तो नहीं बोल पाता है बल्कि का, यह कौन सी है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सी है? और उसका नाम क्या है? तेरा कोई ना सहारा, तेरा कोई ना सहारा मरुस्थल, सहारा। और जब ये हवा सिरोको यहाँ बहेगा, सिरोको यहाँ से, तो अपने साथ ले जाएगा मिट्टी, अति बालू कण, कौन सी कण? और हवा बहेगा तो ऐसे तुम देखो ना, तनी मनी हम लोग का आंधी आता है तो बरुआ नदी में जाओ, बरुआ मार के देगा तो सुता देगा, नहीं मार के सुता देगा, छोट बहुत लगता नहीं लगता है। तो ये जब सिरोको बहेगा तो यहाँ ले जाएगा बालू, क्या ले जाएगा? और बालू एकदम लाल लाल होता है, कैसा होता है? लाल लाल होता है। और ये जाएगा कहाँ पर? इटली में। कहाँ? यह इटली, कौन सी है? इटली में पहुँचेगा तो वहाँ पर जाके ठंडा जाएगा, ठंडा आएगा तो होगा संघनन, संघनन होगा, ठीक है ना। अब देखो पहले यहाँ समझो, पहले यहाँ तो समझो, यहाँ से क्या जा रहा है? यहाँ से हवा उठा है, हवा उठा है, और ये कहाँ पार किया? पहले भूमि सागर, कौन सी पार किया है? अब भूमि सागर पार करेगा तो नमी सोख लेगा, सोखेगा नमी के गरम न, नमी को सोख लेगा। और नमी को सोखेगा, बालू पहले इसमें तो धूल करने पहले बालू तो था ही, और नमी को सोख लिया है। और यही नमी जो है जाए कहाँ पर? इटली में। कहाँ पर? इटली में जब वर्षा होगा लाल लाल खून की तरह, लाल लाल, ये लाल बालू था का क्या था? इसके हवा के धूल कण में क्या था? लाल बालू क्या था? लाल बालू। जब बारिश होगा तब लाल लाल बारिश होगा, लगेगा रक्त गिर रहा है, क्या गिर रहा है? इसीलिए से बोलता है कौन चीज? इसे कहा जाता है रक्त वर्षा। क्या बोलते हैं? रक्त वर्षा किसे बोलते हैं? रक्त वर्षा किसे बोलते हैं? रक्त वर्षा किससे होता है? सिरोको से। रक्त वर्षा किससे होता है? सिरोको। किससे होता है? सिरोको, ठीक है ना। तो ये करवाता है रक्त वर्षा। क्या करवाता है? रक्त वर्षा। क्या करवाता है? रक्त वर्षा, रक्त वर्षा करवाता है। कहाँ पर? इटली, है ना। रक्त वर्षा कहाँ पर? इटली। कौन करवाता है? सिरोको। कौन करवाता है? बताओ। तो रक्त पवन किसे बोलते हैं? सिरोको। रक्त पवन किसे बोलते हैं? सिरोको। कहाँ पर? इटली। लेकिन सिरोको 3 टाइप का, सुनो यहाँ पर, सिरोको होता है 3 टाइप का होता है। सिरोको जो है ना, इसका 3 नाम है। कितना नाम है? हवा वह है, नाम अलग अलग है। क्या बता रहे हैं? हवा वही है लेकिन नाम अलग अलग है। तुम ही लोग है, तुम्हारा नाम कौन सी है? बैला तुम ही है। कभी लेला बोल लेते हैं, कभी गधा बोल लेते हैं, कभी बंदर बोल लेते हैं, कभी जनावर बोल देते हैं, जनावर नहीं बोलते हैं। अरे कभी जो है मुर्गा बोल देते हैं, मुर्गी बोल देते हैं, नहीं बोलते हैं। कभी बोतल ही बोल देते हैं, नहीं बोलते हैं। तो तुम लोग है वही लेकिन नाम अलग अलग है। इसका भी नाम अलग अलग, इसका भी नाम अलग अलग है। सिरोको कहते हैं इटली में। कहाँ कहते हैं? इटली में क्या बोलते हैं? सिरोको। मिस्र में क्या बोलते हैं? बताओ। मिस्र में सिरोको क्या बोलते हैं? खमसिन। क्या बोलते हैं? मिस्र में सिरोको क्या बोलते हैं? खमसिन। क्या बोलते हैं? खमसिन। और लीबिया में क्या बोलते हैं? तो लीबिया में, लीबिया तो लीबिया में बोलते हैं इसे गिबली। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो सिरोको को लीबिया में क्या बोलते हैं? गिबली। सिरोको को लीबिया में क्या बोलते हैं? गिबली। और ट्यूनेशिया क्या बोलते हैं? ट्यूनेशिया को सिरोको को क्या बोलते हैं? चिली। क्या बोलते हैं? समझ गया ना। सिरोको कहाँ कहा जाता है? इटली में। सिरोको कहाँ बोलते हैं? इटली में। खमसिन मिस्र। खमसिन मिस्र। गिबली बोलो। लिबली यानी लिबिया। गिबली यानी लिबिया। गिबली लिबिया बोलो। गिबली लिबिया। चिली ट्यूनेशिया। चिली
ट्यूनेशिया सिरोको, इटली सिरोको, इटली खमसिन, मिस्र गिबली, लीबिया चिली, ट्यूनेशिया लू, उत्तरी भारत लू, उत्तरी भारत चिनुक, अमेरिका ब्लैक रोलर, अमेरिका ब्लैक रोलर, अमेरिका ब्लैक फिल्डर, ऑस्ट्रेलिया ब्लैक फिल्डर, ऑस्ट्रेलिया ब्लैक फिल्डर, ऑस्ट्रेलिया फोन, स्विट्जरलैंड फोन, स्विट्जरलैंड सिरोको, इटली खमसिन, मिस्र खमसिन, मिस्र लीबिया गिबली, लीबिया गिबली, लीबिया चिली, ट्यूनेशिया। यार हो गया, यार हो गया। चलो अब यार ध्यान दो, ठीक है ना। अगला हरमट्टन, बड़ी इंपॉर्टेंट हरमट्टन। हरमट्टन तो हरमट्टन बता है गिनी के तट पर, गिनी के कहाँ बता है, हरमट्टन बता है गिनी के तट पर, गिनी के तट पर, गिनी के। और जब ये बहता है ना, ए भाई यार सुनो, वहां पर क्या होता है, ये मतलब गर्म पवन है। कैसा पवन है, गर्म पवन है। लेकिन गिनी वगैरह देश में क्या होता है, मतलब मौसम इतना आर्द्र हो जाता है, ठीक है ना, इतना जो है सर्दी हो जाता है कि लोग को जो है बीमार पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, बीमार पड़ जाता है, तो बीमार पड़ ले, बीमार पड़ ले। तो जब हरमट्टन पवन बहता है, थोड़ा गर्म पवन है, थोड़ा गर्मी करता है, सबका जो है तबीयत वगैरह ठीक होने लगता है। जो सर्दी खांसी बुखार था, रोगी ऐसा पड़ल था, कमर में घुसल था, सब थोड़ा निकलता है। ये हरमट्टन गर्म है। कैसा है, गर्म यानी उस पवन है, थोड़ा निकलता है सब, और थोड़ा मियाज ठीक होता है, ठीक है ना, रोग वगैरह ठीक हो जाता है, सर्दी बुखार जो है ठीक हो जाता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, डॉक्टर पवन। क्या बोलते हैं, डॉक्टर पवन, डॉक्टर पवन, डॉक्टर पवन किसे बोलते हैं, हरमट्टन, डॉक्टर पवन, हरमट्टन, डॉक्टर पवन, हरमट्टन। गिनी के तट पर कौन पवन, हरमट्टन, कौन पवन, हरमट्टन, हरमट्टन। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान देगा तो गिनी का तट ये है, गिनी का तट इधर है, ये क्या है, गिनी का तट, और यही बता है हरमट्टन। क्या बता है, हरमट्टन। और इटली में क्या बता है, सिरोको। क्या बता है, आता किधर से है, इधर से। और लीबिया कौन सी है, और लीबिया में सिरोको क्या बोलते हैं, गिबली। क्या बोलते हैं, गिबली। क्या बोलते हैं। और यह मिस्र क्या है, मिस्र क्या है, और मिस्र में बताओ सिरोको क्या बोलते हैं, खामसिन। क्या बोलते हैं, खामसिन। क्या बोलते हैं। और यही ट्यूनेशिया कौन सी है, और ट्यूनेशिया क्या बोलते हैं, चिली। उससे जाता है, हो गया है। आगे अगला क्या है, अगला क्या है, नॉर्वेस्टर। क्या बता है, नो से नॉर्वेस्टर, नो से न्यूजीलैंड, नो से नॉर्वेस्टर, नो से न्यूजीलैंड, न्यूजी ठंडा की गरम, गरम कौन सी, तो नॉर्वेस्टर कैसा है, गरम, नॉर्वेस्टर। यार ध्यान पकड़वा, नॉर्वेस्टर गरम, नॉर्वेस्टर गरम। कहाँ पर, न्यूजीलैंड। कहाँ पर, न्यूजीलैंड। कहाँ पर, नो से नॉर्वेस्टर, नो से न्यूजीलैंड, नो से नॉर्वेस्टर, नो से न्यूजीलैंड। ठंडा की गरम, गरम कौन सी, और गरम है सीमुक कौन सी, सिरोको अलग है, सिमुक अलग है। सीमुक क्या बोल रहे हैं, तो 100 से सीमुक, 100 से सऊदी अरब, 100 से सीमुक, 100 से सऊदी अरब, सऊदी अरब। और है आप पढ़ेंगे ठंडा। क्या पढ़ेंगे, क्या ठंडा। देखते कैसा है, गर्म है ठंडा है, गरम जल है। कैसा है, गरम जल, गरम पवन पढ़ा दिया है ना। अब पढ़ेंगे ठंडा। क्या पढ़ेंगे, पकड़ गरम रहेगा तो शुष्क रहबे करेगा, पूछे बात है। आओ यहाँ पर
अब आओ कहां पर? ठंडा। कहा? चित्रहली, उत्तरी भारत। चित्रहली ठंडा, स्थानिक ठंडा पवन। स्थानिक ठंडा यानी ठंडा यानी चित्रहलिया, उत्तरी भारत। चित्रहलिया उत्तरी भारत कैसा है? ठंडा। कैसा है? ठंडा। इसलिए मिलता अंडा, ना मिलता ठंडे में अंडा मिलता है। गर्मी अंडा गर्म होता है, क्या होता है? गर्मियों में अंडा और खाए तो अंडा स्क्वायर गर्म स्क्वायर हो जाएगा। मार देगा तो फिर लू, ठीक है ना? समझ गया? ठंडा अंडा होता है, कभी गर्म क्या होता है? समझ गया ना? चित्रहली। अगला बोरा, बोलते हैं ना चल जबी बोरा में। चल जबी हम तो ना बोलते हैं कि चल जबी बोरा में, चल जबी इटली। चल जबी तो बोरा यानी इटली, बोरा यानी इटली, बोरा यानी इटली। सोनिया गांधी कहाँ के? बोरा के। सोनिया गांधी इटली के नहीं? सोनिया गांधी कहाँ रहने वाली थी? सोनिया गांधी के मायके कहाँ है? इटली। कहाँ है सोनिया गांधी मायके? कहाँ है? इटली, बोरा में ना। अरे चला अगला मिस्ट्रल। मिस्ट्रल ठंडा गरम। पहले याद करो, डायरेक्ट उससे पूछता है ठंडा गरम, डायरेक्ट पूछता है ठंडा गरम। ठंडा मिस्टर, ठंडा गरम ठंडा। और मिस्ट्रल जो है ये मुख्य रूप से फ्रांस और कबार स्पेन। पहले फ्रांस करो, पहले क्या करो? मिस्ट्रल मुख्य रूप से फ्रांस में, वो भी दक्षिणी फ्रांस। कौन फ्रांस? दक्षिणी फ्रांस देखेगा तो का नीचे स्पेन है। क्या है? तो स्पेन फ्रांस दोनों है, लेकिन मुख्य रूप से फ्रांस है, मुख्य रूप से फ्रांस में, ठीक है ना? तो मिस्ट्रल फ्रांस स्पेन, मिस्ट्रल फ्रांस स्पेन, मिस्ट्रल फ्रांस स्पेन। अगला पेम्पेरो ठंडा गरम। पेम्पेरो ठंडा गरम। पेम्पेरो ठंडा। पेम्पेरो ठंडा। अर्जेंटीना, 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 अर्जेंटीना। ठंडा ज्यादा नहीं है, तो दिमाग लगाना। आगे बिलिबिली, ऑस्ट्रेलिया। बिलिबिली, ऑस्ट्रेलिया। बिलिबिली, ऑस्ट्रेलिया। बिलिबिली, ऑस्ट्रेलिया। बिलिबिली, ऑस्ट्रेलिया। अगला हबूब, सूडान। हबूब सूडान, हबूब सूडान, हबूब। तो सिद्ध ज्यादा नहीं है, सिद्ध ज्यादा नहीं। यार हो गया? यार हुआ? ये था स्थानिक पवन। स्थानिक। अब तुमने बोले ठीक है ना? हाँ पहला स्थानीय में स्थित, ठीक है ना? स्थानीय पवन में हम दोनों बात कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दे। तो ये सभी मतलब दोनों हो गया दे। ठीक है? स्थानीय कौन चीज है? अब तू कितना लोग जो कभी सेट नहीं लगाया, कहीं पढ़वे नहीं किया है, वो कहेगा कौन सी पढ़ा पा, ये सब आवा है। जब पलट के देखना ये सब आया हुआ है, ठीक है ना? समझ आ गया है ना? यार हुआ? बोलो यार हुआ। अरे यार हुआ बोलो। डिवीजन कर ले, डिवीजन कर ले। अस्थायी पवन कितना भाग में बांटते हैं? दो भाग में। एक ठो उष्ण, दूसरा ठंडा गरम रहेगा, उष्ण ठंडा रहेगा। शीत लू कहाँ? उत्तरी भारत। चिनूक कहाँ? अमेरिका। आइस हीटर, चिनूक आइस हीटर, चिनूक। और अमेरिका में चिनूक, रॉकी पर्वत के ढलान पर बहने वाला चिनूक। ब्लैक लोलर अमेरिका, ब्लैक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया। गरम का ठंडा गरम। बताओ अगला, अगला बताना है। बताओ फोन कैसा है? जो पूछ रहे होता फोन कैसा? गरम का ठंडा गरम। कहाँ बाती है? स्विट्जरलैंड में। ये भी बर्फ को पिला देता है। और कोरल पर्वत सारे बता है, आलपस पर्वत के सारे सिरों को इटली रक्त वर्षा करने वाला, सिरों को रक्त वर्षा करने वाला, सिरों को कहाँ बहता है? इटली में। गरम की ठंडा गरम। सिरोको को तिल्ली सिर में क्या बोलते हैं? खामसिन। लिबिया को और सिरोको को लिबिया क्या बोलते हैं? गिबली। सिरोको को ट्यूनीशिया क्या बोलते हैं? चिली। गिनी के तट पर हरमटन, गिनी के तट पर हरमटन। गरम का ठंडा
गरम डॉक्टर पवन, हर्मट नॉर्वेस्टर, न्यूजीलैंड गरम की ठंडा, गरम सीमुक, सऊदी अरब गरम की ठंडा, गरम आओ शीत पवन, ठीक है ना। चित्राली, उत्तरी भारत बोरा, इटली गरम की ठंडा, ठंडा मिस्ट्रल, दक्षिणी फ्रांस और स्पेन गरम की ठंडा, ठंडा पेम्पेरो, अर्जेंटीना ठंडा, और बिली ऑस्ट्रेलिया ठंडा, और हबू सूडान ठंडा। खत्म हो गया है। खा ले तू लोग अंडा, खा ले तू लोग अंडा, समझ गया। हाँ पहला सब हो जाएगा साइंस से, पहला कह रहा है। अब पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे? चक्रवात। क्या पढ़ेंगे? चक्र जोर वात इज कॉल्ड चक्रवात, साइक्लोन। क्या पढ़ेंगे? अब पहला चक्र वात यानी साइक्लोन, और चक्रवात के उल्टा प्रति चक्रवात, चक्रवात के उल्टा प्रति चक्रवात, दोनों देखेंगे। क्या देखेंगे? क्या डांडो डबल, आप लिखे चक्रवात। क्या लिखेंगे? चक्रवात, यानी इंग्लिश में साई क्लोन, साई। दूसरा पढ़ेंगे प्रति चक्रवात, प्रति बोले तो प्रति मतलब एंटी, प्रति मतलब किसका एंटी? चक्रवात का एंटी, यानी एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन ना हुआ रे। अब पढ़ेंगे, आगे बढ़े। चलो यार, चक्रवात यानी साइक्लोन, प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन। क्वेश्चन पूछा था दम भर इससे, ठीक है ना। खाली तुम लोग समझ लो, जो पढ़ा रहे हैं जहाँ बोलेंगे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, तुम सोचता है खाली कैसे ही सब पढ़ता है। यहाँ डांडो चक्रवात और प्रति चक्रवात, साइक्लोन एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन। और देखो चक्रवात जब आएगा ना, अब पहला चक्रवात में क्या होता है? चक्रवात में क्या होता है समझो। चक्रवात में क्या होता है? जब हवा चक्रवात देखते हैं ना, अब तुम लोग भी चक्रवात आता है थोड़ा थोड़ा, बोता भूता है, भूता भूता बवंडर है। और गर्मी में ना होता है, गर्मी में हवा तुम लोग का देखता है, हवा ऐसे से आएगा, नाचे नाचले घूमने घूमने आता है ना, आता है। तो आप लोग देखते हैं कि गर्मी में जब गर्मी बहुत ज़्यादा करेगा तो क्या होगा? ऐसे से हवा उड़ले आएगा, ठीक है ना, और उड़ले उड़ले आएगा, और उड़ते उड़ते आते आते पूरा रोड जो है नाचते नाचते कर घर में घुस जाएगा ना, होता है। और घर में बोलेगा भूता हो रे भूता, अरे भूता करें, देखिए भूता कितना बर्बादी कर है, और हम जो भी पकड़ के ले चाहिए तो ऊपर ना, बोलता है, बोलता है भूता है भूता। और देखिए प्लास्टिक वाले उठा ले, प्लास्टिक आता है, उसके अंदर जितना भी धुरकन आएगा, प्लास्टिक आएगा, सबको घुमाएगा ऐसे ऐसे ऊपर। कहाँ पर? अब बोलता भूता है, भूता भाग 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 भूता हो ना, भूता है वो, बड़ा चक्रवात है। और ना पढ़ेगा तो यह करेगा, ठीक है ना, इसलिए बोलता पढ़ने के लिए। तो जो जिंदगी भर भूते भूते करते रह जाएगा, कौन करते रह जाएगा? अब भूत है उरे पहला, हवा को तुम भूत बना रहा है, ठीक है, समझ आ गया ना। चक्रवात है, कौन चीज है? और शांत हो गया तो प्रति चक्रवात, आ गया तो चक्रवात, भूत आ गया, चक्रवात भूत भाग गया, प्रति चक्रवात। समझ आ गया ना। चक्रवात कैसे बनता है समझो। चक्रवात बनने के लिए जब हवा से नाचेगा ना, तो बीच में केंद्र रहेगा, देखता है, जहाँ सबको प्लास्टिक, जहाँ जो है केंद्र हो जाएगा, वहाँ पर सबको आगे से नाचेगा। बीच में होता है केंद्र, और केंद्र में होता है निम्न दाब। क्या होता है? चक्रवात तभी उत्पन्न होगा, चक्रवात तभी उत्पन्न होगा जब होगा निम्न दाब उच्च दाब, निम्न दाब और उच्च दाब, निम्न दाब और चक्रवात कैसे उत्पन्न होता है समझो। चक्रवात कैसे उत्पन्न होता है? तो मान लो ये क्या है, अब समझो यहाँ पर, ये ऐसा भाग है, ऐसा बहुत ज़्यादा गर्मी कर ले है, और गर्मी कारण जो है, गर्मी के कारण जो है हवा पूरा गर्म हो गया है। हवा गर्म हो गया तो हवा बौख रहा है, किधर भागो किधर भागो किधर भागियो। और यहाँ पर हवा एकदम ना, हवा अचानक खाली हो गया। क्या हो गया? अरे हवा बहते रहता है ना, अचानक कहीं हवा खाली हो जाए तो हवा ना रहेगा, तो वहाँ हवा नहीं तो प्रेशर है, हवा नहीं तो प्रेशर है। तो पहला बोलो
यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अचानक हवा क्या हो गया, खाली। क्या हो गया, खाली। क्या हो गया, हवा खाली हो गया तो हवा नहीं है, बता दाब है। अरे हवा मतलब हवा रहेगा तो ना प्रेशर रहेगा, जिसे बोलते हैं वायुमंडलीय प्रेशर बोलते हैं, लेकिन है हवा। अचानक हवा खाली, अचानक हवा खाली तो हो गया लो प्रेशर। क्या हो गया, लो प्रेशर। क्या हो गया, लो प्रेशर। लो यानी निम्न दाब। क्या हो गया, लेकिन चारों तरफ हवा भरल है ना, भरल, और चारों तरफ हवा भरल है। वो कहेगा अरे खाली हो गया, लूट रहे लूट रहे, चारों तरफ से दौड़ जाए, चारों तरफ से ना दौड़ेगा, ना दौड़ेगा। इधर का हवा भी, इधर का हवा भी, इधर का हवा भी। क्या होगा, चारों तरफ का हवा क्या होगा, दौड़ना स्टार्ट, दौड़ना। चारों तरफ का हवा क्या होगा, चारों तरफ का हवा क्या हो जाएगा, चारों तरफ के हवा जो है दौड़ना स्टार्ट, दौड़ना। चारों तरफ का हवा यहाँ क्या होगा, तो चारों तरफ का हवा जो है इधर से दौड़ेगा, इधर से दौड़ेगा, इधर से दौड़ेगा। लूट रहे, जगह मिलो, जगह मिलो, लूट रहे, जैसे तुम्हें लूटता है ना, लूट रहे, चारों तरफ से दौड़ेगा, दौड़ेगा। अब बता तुम ही लोग जो है, एगो मान लो कि सड़क पर गिर गया 5 रुपया नोट और 7 तरफ से दौड़ जाओ, मुँह कहना का चुरा जाएगा ना, चुराएगा, चुराएगा। अरे यानी अरे पहले पैसा तो फटेगा तो ठीक बात है, तुम लोग पहले फट जाएगा, देखना ना, पहले तुम ही लोग फट जाएगा। पैसा फटे से ना फटे, तुम ही लोग फट जाएगा, फटेगा ना। तो वही हाल यहाँ है, ठीक है ना, वही हाल यहाँ पर है। क्या है, पहले जो 15 अगस्त 26 जनवरी में जिलेबी चॉकलेट लुटा, चॉकलेट ऐसे लुटा दिया और सब लोग ठप कर रहा है ना, कर रहा है, वही है। अब जब चारों तरफ से हवा यहाँ दौड़ेगा, हवा यहाँ दौड़ेगा, टकराएगा। क्या होगा, टकराएगा। क्या होगा, चारों तरफ से टकराएगा, टकराने पर क्या होगा, टकराने पर मारेगा घूम घूम चकवा। क्या हो जाएगा, क्या जाएगा, घूम घूम चकवा, घूम घूम चकवा, घूम घूम चकवा हो जाएगा ना, हो जाएगा। ऐसे 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 नाचने लगेगा, नाचने लगेगा, बन जाएगा चक्रवात। क्या बन जाएगा, चक्रवात। क्या बन जाएगा, बन जाएगा चक्रवात। क्या बन जाएगा, समझ गया ना, चक्रवात कैसे उत्पन्न, समझ गया ना। चक्रवात उत्पन्न हुआ तो केंद्र में क्या होगा, निम्न दाब, बाहर क्या होगा, उच्च दाब, बाहर क्या होगा ना, और बेला केंद्र में निम्न दाब, बाहर उच्च दाब, अंदर निम्न दाब, बाहर उच्च दाब। चक्रवात उत्पन्न कब होता है, जब केंद्र में निम्न दाब हो और बाहर क्या हो, उच्च दाब। जब केंद्र में क्या हो, निम्न दाब, बाहर क्या हो, उच्च दाब, तो क्या उत्पन्न होगा, चक्रवात। क्या उत्पन्न होगा, चक्रवात। भूत है, समझ आ गया ना, ये भूत रहा है ना। तो कभी कभी उसमें घुस के देखा तोरा ना उठा पाएगा, उतना हल्का बैला जरी मनी तो ये भी करता है, तोरा उठाएगा कौन पता है, टोर्नेडो उठाएगा तोरा। टोर्नेडो बड़ी खतरनाक चक्रवात है, पता है ना। वो तोरा कौन चीज उठाएगा, तोर घर झपड़ी सबको उठा लेगा टोर्नेडो। ये सब तो नॉर्मल चक्र आता है जो गांव वगैरह में, ये थोड़ा थोड़ा उठा लेगा, ठीक है ना। घुस जाना उखड़ा में, बोलेगा कोई भूता भूता, कौन भूता है, देखिए भूता ही लड़ रही है, जाके घुस जाना, कभी कहाँ कुछ होले, ठीक है ना, समझ आया। चक्रवात कौन चीज है, चक्रवात। अब इसका उल्टा हो जाए, अब इसका बेला सुनो, अगर इसका उल्टा कौन चीज हो जाए, इसका उल्टा, इसका बेला सुन, अगर इसका हो जाए उल्टा, क्या हो जाए, अब इसका उल्टा हो जाए, उल्टा मतलब 7, उल्टा मतलब 7, उल्टा मतलब अगर देखो यहाँ पर, बेला सुन, बेल सुन, यहाँ केंद्र में क्या था, लो प्रेशर, अब केंद्र में हाई प्रेशर। क्या हो जाए, हाई प्रेशर है। कोई अब दौड़ के पास आते को दौड़ से कहते पगल का अपनी जगह ना है, यहाँ कहा लाइए, यानी यहाँ से हवा क्या होगा, यहाँ से हवा क्या हो जाएगा, यहाँ से हवा निकल जाएगी। क्या होगी, यहाँ से हवा क्या होगी, बाहर की ओर निकलेगी। बाहर की ओर निकलेगी तो टकराएगा थोड़े, अरे बाहर निकले टकराएगा नहीं, टकराएगा तो शांत कौन चीज जाएगा, शांत। यानी यहाँ बाहर क्या होगा, लो प्रेशर। क्या जाएगा, लो प्रेशर, बाहर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा लो प्रेशर, समझ गया ना। तो साइक्लोन का उल्टा एंटी साइक्लोन, साइक्लोन का उल्टा एंटी साइक्लोन, चक्रवात के उल्टा पट्टी चक्रवात, समझ आ गया। समझा पहला, गांव में भी बहुत खस खस के चक्रवात आता है। अरे तुम लोग देखो, वही बोलता पढ़ने के लिए, तो वही सब बोलते रहेगा, उल्टा उल्टा बोलते रहेगा ना, बोलता है, बोलता है ना। सब बच्चा की पढ़ कर चुका था। अब ये तुम पूछो, बुरा पुराण से बोलेगा धरती भगवान जो है शेषनाग पर टिकल है, कहाँ टिकल है, शेषनाग भगवान पर बैठल है, शेषनाग भगवान करेगा ऐसे ऐसे, धरती भी डोलेगा, समझ गया है ना बोलता है, ठीक है ना। एक से एक होता है, पहले बोलते थे कौन चीज, कि धरती के अंदर जाएगा तो कौन चीज मिलेगा, आदमी मिलेगा, दही बेचते रहेगा, ठीक है ना, है बोला चांद पर। पहले बोलते कौन चीज, कि धरती के अंदर जो है आदमी रहे, आदमी जब बहुत ज्यादा खुदाई करेगा तो आदमी निकलेगा, ठीक है ना।
और निकलता था पहले और दही वगैरह बेचते रहता था। और वहाँ जो चांद पर है वो देखो वृक्ष है, कौन सी है, पेड़ है, और नीचे देखो बुढ़िया बैठल है, कौन सी बैठल है, बुढ़िया बोलते थे ना, बोलते थे। तो ना पढ़ेगा तो ये सब सीखेगा, ऐसे बच्चा सब सीखता है। जो पढ़ता ज्ञान प्राप्त होता है, ये तो मतलब झूठो मूठ जो पढ़ ले रही है, इसलिए बोलता है ज्ञान प्राप्ति करो, ना तो जो है फालतू ज्ञान भरल रहेगा, ठीक है ना, और विषय भरल रहेगा। समझ आ गया। तो बोलते चंद्रमा पर बुढ़िया बैठल है, चंद्रमा पर एगो व्यक्ति है कि अभी नीलम आर्मस्ट्रांग पहला कदम रखा है, बुढ़िया पहले पहुँचल है, बुढ़िया पहले पहुँचल है, ठीक है ना। यहाँ सुनो, ठीक है ना। अब बोलते हो जो पेड़ है ना, वृक्षवा जो पैसा है, कौन सी है, पैसा का वृक्ष है ना, बोलते हैं पैसा का वृक्ष है। और वृक्ष ना है पहला कहेगा वहाँ पर जो अभी तो ऑक्सीजन जल्दी हेवन करता है, सब हवा पलायन कर गया, जीवन समय हेवे नहीं करता, और वहाँ वृक्ष आ जाते है, वो है छाया है, कौन सी है, गड्ढा है, कौन सी है, जहाँ सूर्य के प्रकाश नहीं पहुँच पाता है तो गड्ढा में नहीं पहुँच पाता तो छाया है, कौन सी है, समझा पहला। ये दाग है, कौन सी है, चंद्रमा पर दाग है, कौन सी है, समझ गया ना। चंद्रमा पर भी दाग लगल है, तुम लोग पर दाग नहीं रहेगा। चल यार डाल दो। अब सुनो, समझ गया ना, चक्रवात समझ गया, चक्रवात और प्रतिचक्रवात समझ गया, नहीं समझा। चक्रवात में क्या है, केंद्र में लो प्रेशर, चक्रवात में क्या हो, केंद्र में। चक्रवात में क्या होता है, चक्रवात में होता है मित्रों, चक्रवात में केंद्र में क्या होता है, चक्रवात में केंद्र में क्या होता है, केंद्र में क्या होता है, लो प्रेशर क्या होता है, और बाहर क्या होता है, हाई प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर क्या होता है, और यहाँ क्या होता है, केंद्र में लो, केंद्र में क्या होता है, हाई क्या होता है, हाई प्रेशर, बाहर क्या होता है, लो प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर कहाँ होता है, लो प्रेशर इसमें क्या होता है, इससे हवा बहता है किधर, बाहर से अंदर, अरे हाई से लो, हाई से लो हवा ना बहेगा, नहीं बाहर से अंदर हवा बहेगा, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, तो घूमते रहे, घूमने लगेगा, घूमने पकड़ लेगा बंदर, ठीक है ना। कहाँ जाएगा, हाई से लो, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। कोई दिक्कत है रे, चक्रवात समझा तुम लोग, समझ गया। तुम लोग की जिंदगी में चक्रवात आएगा ना, समझा, समझो। आप समझाते एग्जाम्पल देखिए, ठीक है ना, देखिए ना, खुश हो गया यार। सुनिए, यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, देखो क्लास चल रहा है, ठीक। सर जी बिना नोट्स के मजा नहीं आ रहा है, पर तो मजा ले भी तो मजा आए थे, तो मना भरम पार ले कि हमारा मजे ना आए थे, तो माते तो मजा नोट्स में मिल जीते ले ला के, क्या हम रखे नहीं ला पाइए, ठीक है ना, मजा ना पड़े, पढ़े मजा ना आए तो गजब हाल है तोरा पकड़ कहीं का। सुनो यहाँ पर, ठीक है, सुनो यहाँ पर, तो तुम लोग की जिंदगी में आएगा चक्रवात, क्या आएगा, चक्रवात क्या आएगा। अभी तुम्हें बॉस कौन सी है, अरे पहले अभी अकेले हैं, तो अकेले कौन सी है तुम, बॉस कौन सी है, तुम ही है, हाई प्रेशर तुम ही है ना है, और शादी हो जाएगा सब हाई प्रेशर निकाल देगा, क्या होगा ना, हो जाएगा, यानी शादी हो जाएगा, तुम लोग का जिंदगी में आएगा चक्रवात, कौन सी आएगा, शादी हो तो क्या आएगा, शादी अगर होगा तो तुम लोग का जिंदगी में क्या आएगा, चक्रवात क्या आएगा। अभी तुम तो हाय कौन था, हाय, अब तुम चल जाएगा अंदर, कहाँ चल जाएगा, अंदर हो जाएगा लो, क्या जाएगा, और जो आएगी वो हो जाएगी हाय, कौन सी, और पर डे चले आएगा चक्रवात, क्या आएगा, पर डे क्या होगा, महाभारत, यानी चक्रवात, कौन सी, समझ गया ना। तो तुम लोग का जिंदगी चक्रवात कब आएगा, सारी बात तुम लोग कौन सी हो जाएगा, लो प्रेशर, कौन सी हो जाएगा। अरे भाई सारी बात तो फिर मौत कहाँ, तो लो प्रेशर, तो और तो घर बारी हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर रहेगी, और पर डे आएगा चक्रवात, पर डे आएगा, और तुम मनाएगा, चले जाए मायके, चल जाए मायके, तो गाना गाएगी, हम मायके चले जाएंगे तो देखते रहियो ना, तो चलिए ना, याद हो ए बोला, अब यार तो बोल थोड़े पाएगा, बोला जब भी तो जो हमारा गम न है, बोल नहीं पाएगा, माने सोचेगा जब भी तो जो हमारा गम ना, तो खुशी है ना। सुन यहाँ पर, अब जाएगी मायके, अब जाएगी मायके, अब तुम अकेला हो गया है, अब तुम बॉस, यानी अब तुम हो गया हाई प्रेशर, क्या हो गया, क्योंकि वो चल गई कहाँ, मायके चल गई बाहर, कहाँ चल गई, आपको बोलते रहे, अब तो रखो नहीं बोलते, अकेले बॉस, यानी हो गया शांत, कौन सी हो गया, यहाँ था तांडव, यहाँ था तांडव यानी चक्रवात, तांडव यानी चक्रवात, चल गई मायके,
तो शांत हो गया। अब लड़ा है, अब तुम्हें खुद है बॉस, तुम खुद है बॉस, यानी शांत हो गया तो प्रति चक्रवात। और जब तक रहेगा मायके, जब तक रहेगा मायके में, तब तक तुम्हारा कौन सी है? शांति। कौन सी है? शांति, यानी प्रति चक्रवात। मौसम साफ यानी प्रति चक्रवात। लेकिन 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी राहत ना, 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी फिर आएगी। मैं मायके चली जाऊंगी तो देखते ना रहियो, फिर लौट के आऊंगी, फिर लौट के आऊंगी, आएगा फिर चक्रवात ना हो जाएगा। समझ आ गया है? समझा रे? बताओ तो चक्रवात, सुनो, चक्रवात कब आती है? जब अंदर क्यों आती है? अरे आ रही है रे, अरे पहला वो आएगी तो चक्रवात आएगी रे। चक्रवात कब आएगा? जब वो आएगी तो चक्रवात, जब जाएगी अभी चक्रवात ना है। जब वो आएगी तो चक्रवात, चली जाएगी तो प्रति चक्रवात ना हो गया। चक्रवात होता है किधर? तो बाहर से अंदर आएगी, मायके से अपन घर, ससुराल चक्रवात, और जब चल जाएगी अंदर से बाहर प्रति चक्रवात। ना समझा है? समझ गया है क्या? आपने समझा है? समझा है? अरे जितना खतरनाक होता है इतना खतरनाक भी ना होता है, ठीक है ना? समझाने के लिए बताया है, ठीक है ना? ऐसे ना सोने के इतना खतरनाक भी होता है, शादी खतरनाक ना होता है। अब एक को पगला मिल जाएगा तो क्या करेगा? ना होता है। तो तुम अपना गांव समाज में देखो, तुम टोले में देखो, क्या वो पागल रहता है? नहीं रहता है, बड़ी खतरनाक रहता है। रहता है उठा बयार देगा उखरे बयारता है कि ना? होता है क्या? वो बड़ी खतरनाक चक्रवात होता है ना? होता है? अरे होता है, सब ना होता है, एक आगो होता है, ठीक है ना? पता है कि ना? वो ठीक है ना? समझ गया ना? इसीलिए बोलता है कौन चीज? शादी ऐसा चीज है जिसमें, ठीक है ना, जिसमें क्या है? अगर तार अच्छा से अच्छा मिल गया है तो रोशनी ही रोशनी, अगर गलत तार मिल गया तो अंधेरा बैला, चिंगारी फेंका चिंगारी ना फेंका। अरे तो अच्छा तार मिल गया तो रोशनी ही रोशनी होगा, गलत तार मिल गया तो चिंगार फेंका चिंगारी खली। समझ गया है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ यहाँ पे सब लंबा लंबा कमेंट पे करम रहा है बल का, कोई दिक्कत है इसमें? अब बताओ, सुन यहाँ पर, अब सुन, अब चक्रवात में क्या होता है? सुनो, चक्रवात में क्या होगा? चक्रवात आने पर क्या होगा? तो आंधी आएगा। क्या आएगा? आंधी। क्या आएगा? तूफान। क्या आएगा? तूफान। और होगा वर्षा ना होगा। अब यार तुम्हारे घर में चक्रवात आ गया, यदि लड़ा हो गया है तो की शांति रहेगा? अरे आंधी तूफान वर्षा एकदम जो है सब कुछ हो जाएगा, सब प्रकट हो जाएगा। और प्रति चक्रवात में क्या होगा? मौसम सफा, मौसम सफा, मौसम सफा हो जाएगा ना होगा रे। अब क्वेश्चन पूछता है दिशा। क्या पूछता है? दिशा क्या पूछता है कि बोला चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसा होता है, दक्षिण गोलार्ध में कैसा होता है, पार्थिव चक्रवात की दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में कैसा होता है, दक्षिण गोलार्ध में कैसा होता है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना? अंदर जाके पूछता है, तो अंदर जाके पढ़ा रहे हैं। बिहार एसएससी सीजीएल 3 में पूछा गया था कि उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात का दिशा बताइए, प्रति चक्रवात का दिशा। समझ गया ना? उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात का दिशा क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया था। और समझो ना, चुटकी में देखो, अगर तू पढ़ लिया है, यहाँ सुनो, अगर समझ गया है, समझने वाला चीजें बोला है, सब कॉन्सेप्ट है, ऐसा बोलेगा जिंदगी भर, सारे का एग्जाम्पल ले बोलेगा कि जहर भूल भी, हाँ तो जिंदगी में जहर आई तो जहर मिलकर जहर गुना जहर, जहर स्क्वायर। अरे पहला तू तार ले बल का पढ़े लिखेगा नहीं है ना, बल का यहाँ ना सुनो यहाँ पर। अब सुन, यहाँ दिखाई नहीं देगा, चलो दूसरा पेज लेते हैं, दूसरा पेज लेते हैं। दिशा क्या रखते हैं? दिशा क्या रखते हैं? अब पहले यहाँ दिशा, इधर लिखे चक्रवात, क्या लिखना? चक्रवात। साइक्लोन, इधर क्या लिखना? प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन। अब सुनो, चलो यहाँ पर दियो। अब पगला पढ़ी ना तू लोग, नोट्स वाइबल करते पगलवा, माथा खराब कर दिल का हम लोग सबके जिंदगी में चक्रवात ला दिल के यहाँ डाल दे। चक्रवात क्या बोल रहा है? अब सुनो, इसका दिशा क्या लिखेंगे? दिशा अलग अलग होता है, उत्तरी गोलार्ध में अलग होता है, उत्तरी गोलार्ध में अलग होता है, दक्षिणी गोलार्ध में अलग होता है, दक्षिणी गोलार्ध में अलग होता है। और इसका भी प्रति चक्रवात, प्रति
चक्रवात का दिशा, दिशा दिशा क्या बोलेंगे, दिशा कौन सी, तो उत्तरी गोलार्ध में अलग होगा, दक्षिणी गोलार्ध में। अब इस देखो क्वेश्चन कैसे याद रखेंगे ना, जी है देखो ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। उत्तरी गोलार्ध साउथ अति नॉर्थ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध साउथ हेमिस्फीयर में डायरेक्शन देखेंगे, दिशा क्या देखेंगे। अब देखो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात का दिशा देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में कौन गोलार्ध में, कौन गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, गोला के आधा, गोला के आधा उत्तरी गोलार्ध। ये कौन गोलार्ध हुआ, उत्तरी, ये कौन हुआ, दक्षिणी, कौन हुआ। अब कुछ और करना है, उत्तर मतलब नॉर्थ, उत्तर मतलब नॉर्थ कौन चीज, दक्षिण मतलब साउथ, दक्षिण मतलब कोई दिक्कत को बोलते रे। अब कुछ हो ना देखो कितना आसानी से याद होगा। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा, चक्रवात क्या दिशा, तो उत्तर यानी नॉर्थ, उत्तर यानी, अब देखो जिंदगी भर याद हो जाएगा। लिखो नॉर्थ, क्या लिखो, तुम लोग नॉर्थ एन लिखता है ना, एन तुम लोग थोड़ा ऐसे लिखता है, ऐसे स्टाइल में लिखता है, ये एन है, अरे एन है, ये एन है, ऐसे लिखता है इससे एकदम स्टाइल में, ऐसे लिखता है, लिखता है ऐसे, तुम एस कैसे लिखता है, ऐसे लिखता है, लिखता है, बस हो गया, बस बन गया। अब जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अब मार दो तीर, क्या मार दो, मारो तीर, ऐसे ऐसे हो गया। अरे हुआ रे, बता तो घड़ी का सुइया किधर घूमता है, ऐसे, अरे ऐसे घूमता है, लेकिन घड़ी के सुइया के उल्टा ना है, अरे उल्टा है, ये घड़ी के सुइया के, घड़ी सुइया कैसे घूम रहा है, ऐसे, ऐसे घूम रहा है, ऐसे, यानी ना घूम रहा है पहला, ऐसे हो गया है, ऐसे हो गया है ना, हुआ है, यानी उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात का दिशा क्या होता है, एंटी क्लॉक वाइज, भूलेगा। अब यहाँ मारो तीर, ले हो गया, हो गया, हो गया रे, अब भूलेगा कि हो गया, यानी दक्षिणी गोलार्ध में आप कैसे बार घूम रहा है, ऐसे यानी क्लॉक। घड़ी देखा तुम लोग नहीं देखा है, तो देखिए अरे घड़ी किधर, इधर की इधर, इधर ना, बस हो गया। तो नॉर्थ मतलब एन, साउथ मतलब एस बन गया है, यानी उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात का दिशा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात दिशा क्या होगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। समझ आ गया, समझा रहे पहला, नहीं समझा, भूलेगा ही कभी। अगर भूल गया लिखना एन और लिखना एस, बस काम चल गया, समझ आ गया ना। एन लिखे तो उसको तीन मार देना मुँह पर, टीरा पर, ठीक है, जहाँ पर मुँह वहाँ तीन मार देना। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात का दिशा एंटी क्लॉकवाइज, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात का दिशा एंटी, कौन सी, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात का दिशा क्लॉक वाइज, क्लॉक यानी घड़ी के दिशा में, घड़ी के, हो गया ना, हुआ। और जब ये याद है कोई दिक्कत है, इसका उल्टा, इसका यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज, नहीं बोलेंगे, अरे बोलेंगे, और यहाँ पर क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्या, जिंदगी भर भूलेगा। खाली अगर ये वाला खाली एन और एस, इसको भी याद करना है। एन मतलब नॉर्थ, नॉर्थ में घुमा दिए यानी एंटी क्लॉकवाइज, एस मतलब साउथ, साउथ में घुमा दिए एंटी क्लॉकवाइज, यानी उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात का दिशा, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात का दिशा क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात का दिशा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिण गोलार्ध में चक्रवात का दिशा क्लॉकवाइज। अब इसका उल्टा कौन सी, प्रति चक्रवात, यानी उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की दिशा एंटी, तो ये क्लॉकवाइज। दक्षिण गोलार्ध में चक्रवात का दिशा प्रति चक्रवात का दिशा, तो ये बोला क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज। बताओ यार हुआ क्या, बोलेगा जिंदगी भर, अब बोला यस सर, बोलेगा जिंदगी भर यस, एकदम यस सर, बोली बोल खे भूलेगा रे, अरे भूल भी की रे, भूल भी तो मारबो चटाक से ना, सुना गया ना, ये भूलेला चीज है, भूलेला चीज है, गिरी कितना मस्त है। बस एन मतलब नॉर्थ, एस मतलब साउथ, नॉर्थ में एन लिख देना, साउथ में एस लिख देना, बस हो गया है, हो गया रे, अरे बोल हो गया। बोलिए ना सर जी कितना दिन लगेगा नोट्स में, अरे भैया
नोट्स आपका जो है 10 को निकल जाएगा छपने के लिए, ठीक है ना। यानी समझ जो ये महीना नहीं दिए पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है, बस समझ जाओ, समझ आ गया है। पकड़ाओ मत, इतना तुम कमेंट जो कर रहा है नोट्स हम अपने पास नहीं रखेंगे, नोट्स हम लोग अपने पास रखेंगे, कोई फायदा हमारा, तुम लोग को जितना देंगे उतना फायदा नहीं होगा रे, समझ आ गया है ना। तो टेंशन नहीं लो, मिल जाएगा, लेकिन इतना तुम कॉपी पेस्ट कर रहा है बकलोल, इतना तुम ध्यान दे देता सीख जाता कुछ हो, ठीक है ना। सर दरोगा भैंस ना मेंस है ना, दरोगा मेंस के लिए भी है ना, हाँ रे बकलोल मेंस के लिए भी है, इसीलिए तो बताया था आप लोग को बिहार स्पेशल दिए थे, आप लोग को बिहार स्पेशल नहीं दिए थे क्योंकि आप लोग को इतना पढ़ाना पड़ा है, इतना पढ़ाना पड़ा, इतना पढ़ाना पड़ा 399 रुपया में कि हम अपने 599 रुपये रखते ठीक रहता, फ्री और मैथ्स दोनों मिला के, इसलिए 51 रुपये अलग से दिए हैं। लेकिन बिहार पुलिस में जो है थोड़ा कम पढ़ाना है तो उसको दे दिए बिहार स्पेशल, ठीक है ना। कोई दिक्कत रे, चकवात समझ आ गया है, चकवात में कोई दिक्कत, चकवात में कोई दिक्कत रे। अगला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अगला, मानसून, क्या पढ़ेंगे, मानसून अब पढ़ेंगे, मानसून अब पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं, 11 बजने वाला है, 6 मिनट बैला रे नरे ना मार के फाड़ देवो, तीनों बैले वाले त्रिकुट सेना ले ला यार। अब पढ़ेंगे कल, कब पढ़ेंगे, अरे पहले भागना नहीं तू लोग, भागे में खैरा। कल जो है, कल छुट्टी का है, अब संडे है तो दाढ़ी बना, दाढ़ी अभी नहीं बनाएंगे, दाढ़ी अच्छा लगता है पहला बंदा जा रहे यहाँ अधिक से बात, थोड़ा दाढ़ी कहाँ है, वो तो बौना है। अब मैंडलिव के नियम क्या पढ़ाए थे, प्रभावी पढ़ाए थे, बौना दब जाता है, पढ़ाए थे मैंडलिव के नियम, तो हम दब काल दबे हम, तुम लोग को दाब के रखेंगे, नहीं रखेंगे रे, बल्कि भूल जाता है। छुट्टी दीजिए कल छुट्टी दे दें, जाओ तो कल हम लोग भी नोट्स परेशान कर रहे थे, कल हम नोट्स कंप्लीट कर देंगे, जाओ छुट्टी रहेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत आपको बोलता है नहीं, बोल भी भाग यहाँ से, भागो। बिहार स्पेशल क्लास कितना बजे से होता है सर, 7:30, टाइम स्टार्ट 7:30 से चलता है 9 बजे तक, फिर 9:30 बजे से आपका जोरोफी चलती है, शाम में भी क्लास चलती है लेकिन अभी रोकने हैं, नोट्स के चलते अभी रोके हुए, फिर स्टार्ट हो जाएगा शाम वाला भी, ठीक है ना। स्टैटिक ऐड नहीं कर दिए पहला, जाए देखो ना, पागले है, स्टैटिक ऐड कर चुके हैं, जाए देखो तो पगलवा देखता नहीं है। वीडियो डालिए हॉस्टल का, अरे बहुत चीज़ बना रहा है, ठीक है ना, डाल देंगे, बता देंगे, करने में लगे हुए हैं। केमिस्ट्री लाइव करवाइए सर, ऐसा होगा, पढ़ो तो लाइव कराए, कैसे कराए, पढ़ाना हमारा उतने है, आप लोग को पढ़ाना बहुत चीज़ है, आप लोग को बहुत चीज़ पढ़ना है, कम तक आप लोग को बिहार पुलिस के आते आते जो है ना, और बिहार दरोगा आते थे 3-4 बार रिविजन कर लेना, इतना पढ़ाना, तो रिविजन कैसे होगा, जो जल्दी मिलेगा तब, ठीक है ना। MD सरफराज आप बोले संडे को क्लास लेंगे, बंद मत करिए सर। अब देखो अधिकांश लोग बोलने लगा बंद करने, हम इस फिर हम तो लेने में मन था कि कम से कम बिहार स्पेशल ले लें, फिर बोला तो अति करने, यहाँ भी बोला था, आप लोग भी कमेंट कर दिए थे, सोचे तो चलो नोट्स पर काम करेंगे, दम भर जम के कहता काम करेंगे, और कल तक हम कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है ना। उसमें अभी बहुत सारा चीज़ करना होता है, अभी अथी वगैरह नहीं लगाए हैं, वाटर मार्क वगैरह नहीं लगाए हैं, तो आप लोग कॉल नहीं कीजिए, आएगा तो हम खुद ही यूट्यूब पर बता देंगे, ठीक है ना। और बस समझ आइए, आप अंतिम घड़ी आ गया है, बस समझ आइए, ठीक है ना। चलो बाय 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 बाय, सी यू अगेन, 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 बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन। चलो बाय।